एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वर्ष 2020-2021 के लिए क्लास 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको चाहिए होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय द्वारा किसी भी समय वर्ष 2020 और 21 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लॉकडाउन की वजह से वैसे ही एडमिशन प्रोसेस लेट हो गया है। तो आपको इस वीडियो में उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा जो क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको तैयार रखने हैं। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्लास वाइज़ आपके बच्चे को एडमिशन लेने के लिए किस क्लास में कितनी एज होनी चाहिए, क्योंकि एज का क्राइटेरिया केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। अगर आप अंडर एज हैं या आप ओवर एज हैं तो आपको उस पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो पहले आप इस एज वाइज चार्ट में आप देख लीजिए कि कौन सी क्लास जो है आपके बच्चे के लिए सूट कर रही है एज वाइज। क्लास 1 में अगर आपको अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है तो आप देख लीजिए कि बच्चे की उस साल 31 मार्च को मिनिमम एज 5 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 5 ईयर से एक भी दिन कम होगा तो उसका एडमिशन क्लास 1 में नहीं हो पाएगा, वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो क्लास 1 के एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो एज है वो 5 टू 7 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज 5 ईयर और मैक्सिमम जो है वो 7 ईयर होना चाहिए। क्लास 2 के लिए ऐसे ही 6 टू 8 का क्राइटेरिया है। मिनिमम एज उसकी 6 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 8 ईयर होनी चाहिए। क्लास 3 के लिए 7 टू 9 ईयर, क्लास 4 के लिए 8 टू 10 ईयर, क्लास 5 के लिए 9 टू 11 ईयर, क्लास 6 के लिए 10 टू 12 ईयर, क्लास 7 के लिए 11 टू 13 ईयर, क्लास 8 के लिए 12 टू 14 ईयर, क्लास 9 के लिए 13 टू 15 ईयर और क्लास 10 के लिए मिनिमम एज 14 ईयर और मैक्सिमम 16 ईयर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर हो जाना चाहिए कि जिस भी क्लास में आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके लिए उसकी एज जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। ना तो वो बच्चा उस पर्टिकुलर क्लास के लिए अंडर एज हो और ना ही ओवर एज हो। अब आइए बात करते हैं क्लास 1 के ऑनलाइन एडमिशन में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट जो है बच्चे का वो आपको तैयार रखना है। एज प्रूफ के लिए आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना है और वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या अथॉरिटी से जो है इशू होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इशू होना चाहिए। नंबर 2, कैटेगरी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू एससी, एसटी एंड ओबीसी। जो भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उस कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट जो होता है, जो कास्ट का सर्टिफिकेट आपका कहलाएगा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इश्यू होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी तैयार रखना है। थर्ड है रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट। आप जहाँ पे रहते हैं उस एड्रेस का कोई डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए होगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इशू हुआ हो उसको आप अपने पास रख सकते हैं। फोर्थ है सर्टिफिकेट फॉर बीपीएल एंड ईडब्ल्यूएस। अगर आप बिलो द पॉवर्टी लाइन या वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, आप लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। और अगर अभी नहीं है और अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर तैयार करवा लें। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जिस बच्चे का एडमिशन करवाना है उसका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको तैयार करना है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपलोड किया जाएगा। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट बच्चे का क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, जो भी ब्लड ग्रुप है उसका एक पैथोलॉजी से सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चे का और उनके पेरेंट्स का होना चाहिए। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप कि आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस वक्त। आपका और बच्चे का आधार कार्ड आपको तैयार रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेरेंट सर्विस सर्टिफिकेट।
अगर पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सर्विस प्रूफ के लिए लगेगा, और जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी अथॉरिटी है, जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है, उससे वो एक सर्टिफिकेट बनवाकर अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट है पेरेंट्स नंबर ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है तो उनके पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स ऑफ डिस्टेंस सर्टिफिकेट। आपका रेजिडेंस और जिस स्कूल में, जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच क्या डिस्टेंस है, उसका एक अंडरटेकिंग आपको तैयार रखना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको क्लास 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रखना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाएंगे। वरना इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कम होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये स्क्रीन पर आपको 2 वेबसाइट दिख रही है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की है। एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा उसके लिए ये वेबसाइट आप ज़रूर नोट कर लें, kvsonlineadmission.in। इसी से आप लॉगिन करके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए। और दूसरी वेबसाइट है kvsangathan.org.in, जहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइन जो है वो आपको दी जाती है। तो अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में करवाना है तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रख लेना चाहिए, क्योंकि अब किसी भी समय ये नोटिफिकेशन आ सकता है कि केंद्रीय विद्यालय में अब एडमिशन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है, क्लास 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जल्दी ही आपको अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है तो उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।